आज मैं आपके लिए जावास्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मुझे सोलो लर्न की एक वेबसाइट है वहाँ से मिला है। तो देखते हैं आप में से कितना लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कुआं है जिसमें जिसकी जो डेप्थ है वो हम इसमें पास करेंगे। तो उसमें एक स्नेल है, ठीक है। वो स्नेल क्या करता है, हर दिन 7 फीट ऊपर चढ़ता है, लेकिन उसी रात को वो 2 फीट नीचे भी गिर जाता है, ठीक है। तो हर दिन 7 फीट ऊपर और रात में 2 फीट नीचे, ठीक है। तो उसको कितने दिन लगेंगे उस कुएं से बाहर निकलने के लिए। मान लो कुआं का डेप्थ है 31, तो आपका आउटपुट आना चाहिए 6। कुएं का डेप्थ है 10, आउटपुट आना चाहिए 2, राइट। कुएं का डेप्थ हम वेरी कर सकते हैं, मतलब हम एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन में हम ये इनपुट पास करेंगे, मतलब डेप्थ पास करेंगे कुएं का, और वो फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा कि कितने दिन लगेंगे उस स्नेल को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। 32 जैसे हमने पास किया, मतलब 31 जैसे हमने पास किया मान लो, तो पहले दिन क्या होगा, 7 फीट वो ऊपर चढ़ा, 2 फीट नीचे गिर गया रात को, और बचा कितना, 5। तो 5 फीट पहले दिन उसने कवर किया। दूसरे दिन उसने 5 फीट से शुरू किया, 7 फीट ऊपर चढ़ा, 2 फीट नीचे गिर गया, तो टोटल कितना हुआ, 10 फीट्स। तीसरे दिन उसने 10 फीट से शुरू किया, 7 फीट ऊपर चढ़ा, 2 फीट नीचे गिर गया रात में, तो बचा पहुंचा कितना हुआ, 15 फीट। ऐसे करते करते जब वो डे 6 में पहुंचा, तो वहाँ पर जब वो दिन में 7 फीट ऊपर चढ़ा तो 32 फीट हो गया, जो कि हमारे गिवन इनपुट से, मतलब 31 फीट से 1 फीट ज़्यादा है। तो वो कुएं से बाहर निकल गया। तो उस रात को वो 2 फीट नीचे स्लिप नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डिफरेंस कि 2 फीट नीचे मैंने माइनस नहीं किया हुआ, क्यों, क्योंकि वो दिन में बाहर निकल गया। तो ऑन द 6th डे स्नेल विल रीच 32 फीट एंड गेट आउट ऑफ द वेल एट डे विदाउट स्लिपिंग बैक एट नाइट, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको क्या बनाना है आपने फंक्शन। तो वीडियो को पॉज करो, ये अचीव करो। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, आपको इसमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। आप रिकर्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, बट क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बिगनर फ्रेंडली बना रहा हूँ तो रिकर्शन को छोड़ देते हैं, लूप का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वाइल लूप, फॉर लूप, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि वाइल लूप का यूज़ करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो क्योंकि मैं आपको अब सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो होप आपको आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, अगर मिल भी गया है तो भी कोई बात नहीं है। वीडियो देखो, क्या पता आपने जिस तरीके से किया हो वो अलग हो और मैं जो तरीके से करूँ वो अलग हो, ठीक है। तो आपको एक और तरीका सीखने को मिल जाएगा अदर देन जो आपने किया है सॉल्व, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊँगा ऑब्वियसली, और इसका फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं दे देता हूँ स्ट्रगल डेज ऑफ स्नेल, ठीक है। तो उसने इतने दिन स्ट्रगल करके बाहर निकला है, ठीक है। और हम यहाँ पर एक पैरामीटर पास करते हैं, डेप्थ ऑब्वियसली, और यहाँ पर जब हम इसको कॉल करेंगे, ये क्या हो गया, स्ट्रगल। अच्छा, मैंने ऊपर स्पेलिंग गलत लिखी है, ओके, स्ट्रगल। और यहाँ पर हमने डेप्थ पास कर दिया, मान लो 31, जैसे कि यहाँ पे इनपुट हमने दिया है, राइट। अभी मैं इसको अगर सेव करूँ तो यहाँ पर आने चाहिए console.log भी कर देता हूँ ताकि हमें आंसर तुरंत ही मिल जाए, राइट। console.log मैंने किया, सेव किया, तो यहाँ पर आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि अभी ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट डेज इक्वल्स टू 0, जो कि अभी 0 ही है। लेट डेप्थ कवर्ड लिख देता हूँ मैं, मतलब वो कितना उस बाहर निकला, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा। और फिर मैं वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आसानी से समझा पाऊँ, और वाइल लूप थोड़ा इजी भी लगता है मुझे। तो वाइल लूप में क्या, मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक जो डेप्थ है, मतलब कुएं की जो डेप्थ है वो बड़ी है, किससे, डेप्थ कवर्ड से, मतलब जितना उसने कवर किया उससे डेप्थ जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तब तक लूप चलते रहेगा। तब तक मतलब 7 प्लस होते रहेगा, 2 माइनस होते रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब तक वो बाहर नहीं आता तब तक तो लूप चलते रहेगा, तब तक वो ये करते रहेगा, राइट, 7 प्लस माइनस 2। तो चलो अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया था, 7 को प्लस किया था। तो चलो 7 को प्लस कर देते हैं। डेप्थ कवर्ड प्लस इक्वल्स टू 7, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, किसका शॉर्ट फॉर्म है, डेप्थ कवर्ड इक्वल्स टू डेप्थ कवर्ड प्लस 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डेप्थ कवर्ड अभी 0 है, तो 0 प्लस 7 विल बी
द आंसर टू डेप्थ कवर्ड, ठीक है। 0 + 7 होके डेप्थ कवर्ड में सेव हो जाएगा। तो डेप्थ कवर्ड अब कितना हो गया 7, ओके ठीक हो गया 7 हो गया। फिर जैसे ही वो 7 हुआ फिर हमें चेक करना पड़ेगा 7 हो गया, क्या डेप्थ कवर्ड अब बड़ा हो गया है या इक्वल हो गया है डेप्थ के। देखो जैसे डे 6 में 7 प्लस करने के बाद वो उससे बड़ा हो गया था और हमने 2 माइनस किए बिना उसको रिटर्न कर दिया था। डे 6 में वो बाहर आ गया ना, डे 6 में वो बाहर आ गया था, 2 माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि डेप्थ कवर्ड 7 हमने पास कर दिया, इसके बाद क्या डेप्थ कवर बड़ा हो गया है डेप्थ से। अगर हो गया है तो क्या करो, डेज़ में 1 प्लस कर दो, मतलब डेज 0 है तो उसमें 1 कर दो और फिर रिटर्न कर दो डेज़ को, ठीक है, यहीं पे ख़त्म कर दो। देखो जैसे ही वो हो जाएगा तो यहीं पे लूप ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही डेप्थ कवर्ड डेप्थ से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, डेप्थ कवर्ड इस यहाँ पर इस केस में 32 31 से बड़ा है, तो यहीं पे लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 7 पास किया तो 7 जो है वो 31 से बड़ा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, 2 को माइनस करना है। तो जितना भी उसने डेप्थ कवर्ड किया था उसमें से माइनस इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रात को स्लीप हो जाएगा। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, कमेंट लिख देता हूँ कि इतना COVERED कवर्ड एट डे टाइम, ठीक है, दिन में उसने 7 प्लस करके कवर किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया इफ़ कंडीशन लगा के, अगर डेप्थ कवर्ड ज़्यादा बड़ा है तो ये हो जाए, नहीं होगा तो रात हो जाए। रात के टाइम पे क्या होगा, स्लिप एट नाइट, तो 2 फीट वो जो है वो नीचे गिर जाएगा रात के टाइम पे, ठीक है, 2 फीट नीचे गिरेगा और डेज जो है उसमें हम प्लस कर देंगे 1 दिन और। सिंपल, यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 2 दिन उसको माइनस करना है और डेज को प्लस करना है। डेज को मतलब 1 दिन बढ़ाना है, 1 दिन बढ़ाना है, 0 से 1 दिन हो जाएगा। अब मैं इसको आपको पहले छोटा एग्जाम्पल करके समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 10 पास किया, ठीक है, क्या पास किया 10, तो 10 क्या होगा, पहले यहाँ पर आएगा। देखो तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट जो है वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले देखो जब से हम फंक्शन को कॉल करेंगे 10 हमने पास किया तो वो इधर आएगा, बोलेगा अच्छा ये फंक्शन है, इसमें 10 है डेप्थ के बदले, ओके। फिर वो देखेगा डेज इज़ 0, ओके डेज इज़ 0, डेप्थ कवर्ड इज़ 0, ओके डेप्थ कवर्ड 0 हो गया। फिर वो देखेगा अच्छा यहाँ पे लूप है, ठीक है, तो लूप कब तक करना है, वो कंडीशन देखेगा जब तक डेप्थ जो है वो डेप्थ कवर्ड से बड़ा है, ठीक है। फिर वो बोलेगा डेप्थ कितना है, डेप्थ है 10, ठीक है, डेप्थ कवर्ड कितना है, डेप्थ कवर्ड है 0। फिर वो बोलेगा ठीक है, तो लूप को एग्जीक्यूट कर दो क्योंकि डेप्थ कवर्ड जो है वो छोटा है डेप्थ से, ठीक है, डेप्थ 10 है, ये 0 है, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अंदर क्या लिखा हुआ है पहली लाइन पे, डेप्थ कवर्ड में 7 को प्लस करना है, तो ठीक हो गया, डेप्थ कवर्ड में क्या करेंगे हम 7 को प्लस कर देंगे, ओके। फिर हम चेक करेंगे कि क्या डेप्थ कवर्ड डेप्थ से बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो बोलेगा डेप्थ कवर्ड से डेप्थ से बड़ा हो गया, 7 क्या 10 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 7 होगा उस टाइम पे और यहाँ पर क्या होगा 10 होगा, तो 7 क्या 10 से बड़ा है, बोलेगा नहीं है बड़ा, तो ये वाला जो कोड ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, इफ़ वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वो देखेगा एल्स वाले में, अच्छा बड़ा नहीं है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए। एल्स में क्या लिखा हुआ है, डेप्थ कवर्ड में से 2 को माइनस कर दो, तो डेप्थ कवर्ड कितना था 7, उसमें से 2 को माइनस कर दिया, कितना बचा 5, राइट, तो 5 बचा। फिर उसके बाद डेज प्लस प्लस मतलब डेज में 1 चले जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है स्थिति, ठीक है, स्थिति ये है कि डेप्थ कवर्ड हो चुका है 5 और डेज हो चुका है 1, ठीक है। फिर लूप वापस आएगा, बोलेगा अच्छा डेप्थ कितना है 10, डेप्थ कवर्ड कितना है 5, अभी भी जो है डेप्थ बड़ा है, डेप्थ 10 है, ये 5 है, तो आ जाओ क्या करो, डेप्थ को 7 और प्लस कर दो डेप्थ कवर्ड को, ठीक है। तो डेप्थ कवर्ड कितना था 5, 5 + 7 इज 12, अब डेप्थ कवर्ड कितना हो गया है 12, तो बोलेगा 12 क्या बड़ा है 10 से, बोलेगा हाँ बड़ा है, तो फिर डेज को प्लस करो पहले, तो डेज कितना था 1, अब हो जाएगा 2 और रिटर्न कर दो डेज को, रिटर्न कर दो मतलब यहीं पे एंड कर दिया है भैया, इफ एल्स लूप का यहीं पे एंड, रिटर्न कर दो डेज को, तो उसने रिटर्न कर दिया, क्या डेज कितना है 2, तो उसने क्या रिटर्न किया 2, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है 10 पास करने के बाद 2। जब मैं इसको सेव करूँगा इस तरह से, तो यहाँ पर देखो आ गया कंसोल में लिख के 2 दिख रहा है।
तो इसी तरह से जितनी दिन में पास करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है 31 पास करने पे 6 आना चाहिए, सेव किया 6 आ गया, ओके। 128 पास करने पे 26 आना चाहिए, राइट। 128 पास करने पे 26 आ गया, ग्रेट, हमारा ये टेस्ट भी पास हो गया। 42 पास करने पे 8 आना चाहिए, ठीक है, ट्राई करते हैं। 42 और यहाँ पर आ गया 8, हमारा ये टेस्ट भी पास हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने काफ़ी इजी तरीके से समझाने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरे से पहले भी मतलब मेरे बताने से पहले आपने इसको सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड, वेल डन। इसको आप रिकर्शन से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप थोड़े इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो आपको रिकर्शन पता होगा क्या होता है। रिकर्शन से इसको करने की कोशिश करो, वरना लूप से ही प्रैक्टिस करो। फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, स्विच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना।